अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। तुलसीदास जी कहते हैं मोह जो है सब रोगों की जड़ मोह है, और मोह से ही सब सूल उत्पन्न होते हैं। सूल मैंने कष्ट। उनमें से काम जो है वो वात रोग है, लोभ जो है वो कफ, जैसे कफ होते आता है तो लोभ जिस व्यक्ति को होता है वो कफ के समान, जब तक कफ बाहर ना निकल जाए तब तक बेचैन रहता है। और क्रोध पित्त के समान है। कई बार देखा होगा शरीर के ऊपर पित्त 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 दाने दाने से हो जाते हैं। ये क्रोध को पित्त का रूप दिया है जो सदा छाती को जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले, वात मैंने बाय कहते ना, वात रोग हो गया, वाय का रोग, वाय गठिया वाय, जहाँ भी रुक जाएगा वहीं पे चैन नहीं लेने देगा। और पित्त और कफ के बारे में तो मैंने बताया ही है। अगर ये तीनों कहीं प्रीति कर लें, इकट्ठे हो जाएं, तो दुखदायी सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अथार वे अपार है। ममता दाद है, दाद भी हो जाता है तो चैन नहीं लेने देता। ऐसे ही ममता को तुलसीदास जी ने दाद का रूप दिया है। ईर्ष्या खुजली है, ईर्ष्या किसी के प्रति जलन हो जाए उसको खुजली का रूप दे करके बताया है। हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता, गलगंड कंठमाला, जैसे गले में कंठ हो जाते ना, कंठे। प्राय सुख को देखकर जो जलन होती है वही अक्षी है। दुष्टा और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ कपट मद मान नहुरा नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी रोग है। जुग विधि जवर मत्सर विवेका, कह लगे कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के जवर हैं, बुखार हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरें, एक असाध बहु व्याध। पीड़े संत जीव कहो, शोक मिले है समाध। कहते हैं अनेकों रोग बताए हैं तुलसीदास जी ने। क्या क्या रोग बताए? पहले तो मोह, मोह भी एक रोग है जो सब बीमारियों का कारण है, सब रोगों का भी रोग है।
उसके बाद लोभ है, उसके बाद क्रोध है, फिर काम के बारे में बताया, काम भी बहुत बड़ा रोग है। हर्ष विषाद दुख और सुख भी, ये भी एक रोग है। ममता भी रोग है, ईर्ष्या, किसी के प्रति जलन भावना रखना, ये भी रोग है। प्राय सुख को देखकर जलन होना, ये भी एक रोग है। ये तमाम रोग हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं एक ही रोग बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। अगर एक ही रोग हो जाए तो आदमी मर जाता है। यहाँ तो हजारों रोग है, कितनी गिनती गिनो। ऐसी दशा में वो कैसे शांति पा सकता है? इतने रोग हैं, इतनी बुराइयां हैं शरीर में, एक ही बुराई इंसान को लेड़ उड़ती है। यहाँ तो हजारों बुराइयों के बारे में बताया है। नेम धर्म आचार तप ज्ञान जग जप दान, भेषज पुनु कोटन नहीं, रोग जाए हरि जान। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ तप दान और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गुरु जी उनसे ये रोग नहीं जाते। जप करने से भी, सोचने के लिए भी मोह हट जाए, काम क्रोध हट जाए, लोभ या जलन भावना हट जाए, नहीं जाती। ज्ञान से भी नहीं जाती, यज्ञ जप दान करने से भी नहीं जाती। कई बार दान करने से तो अभिमान पैदा हो जाता है कि मैं बड़ा दानी हूँ, मैंने ये किया है। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, है सबके लख विरलन पाए। इस प्रकार जगत में समस्त रोगी हैं जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने तो थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए कोई विरला ही जान पाता है, सभी में है। लेकिन इनको जानता कौन है? कोई विरला, हजारों में से कोई एक। जाने ते छीजे कुछ पापी, नास न पावे जन परितापी। विषय कुफत पाए अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापूरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने में कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं। जो व्यक्ति जान लेता है कि क्रोध करना अच्छा नहीं है, जान लिया, लेकिन क्रोध को रोकना और क्रोध रूपी ऊर्जा, देखिए भगवान की जो माया है, ये प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। प्रकृति हमें सब कुछ देती है। मेघ बरसता है, सबको देता ना, क्या जल देता है। सूर्य है, सबके लिए है। चंद्रमा है, सबके लिए है। पौधे ऑक्सीजन देते हैं, सब देते ना। इसी तरह से जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे विचार अपने हृदय में रखते हैं, तब हमें अच्छा फल भी मिलता है। लेकिन यहाँ विषय है यह कि हमारी सोच क्या है, उस समय हम क्या सोच रहे होते हैं। कई बार हम अपनी परेशानी को सोच करके दुखी होते हैं तो और परेशानी आती है। ध्यान रखिए, परेशानी, जितना व्यक्ति परेशानी के बारे में सोचेगा तो और परेशानी आएगी। अभी मन में विचार कर लीजिए, चारों तरफ पौधे खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, चाहे भले यहाँ कुछ नहीं है, सोचने मात्र से ही आपको सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। आप मन में सोच लीजिए, पंखा चल रहा है, वायु आ रही है, शीतल हवा आ रही है। कई बार हम रजाई में लेटे होते हैं और हमें लगता है ठंड बहुत है, बाहर बरसात हो रही है। अगर कोई कह दे कि बाहर बरसात हो रही है तो ना भी हुई हो तो भी हमें कंपनी लगने लग जाएगी। और कोई कह दे कि धूप खिली हुई है तो हम रजाई छोड़ करके बाहर निकलाते हैं। तो मन की सोच के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मन में हमेशा सोच बनाइए। कैसी सोच? अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच रखिए। यहाँ कहा है कि बहुत से दुख हैं शरीर में, लेकिन उनको कोई बिरला ही जान पाता है। और इसके जानने से उन रोगों की जो असर है कम हो जाता है।
लेकिन करना क्या है, अगर आपको क्रोध आए, ये ऊर्जा है, इस ऊर्जा का इस्तेमाल सही करिए। क्या, कुछ देर के लिए घूमने चले जाइए, निकल जाइए, कुछ देर के लिए दौड़ने लग जाइए, या और कुछ नहीं तो श्री राम जय राम ये गाने लग जाइए, मन मन में गाने लगेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, वो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्रोध को अंदर ही अंदर पी लेंगे तो अंदर भी नुकसान करेगा, जहर है, ध्यान रखना। बहुत से लोग बोलते नहीं हैं, क्रोध को अंदर पीते हैं, वो अंदर जा कर के शरीर के अंदर आंतड़ियों को नुकसान करता है, शरीर के अंगों को नुकसान करता है। इसलिए जब भी कभी क्रोध आए, या तो वहाँ से चल करके थोड़ा घूम फिर लीजिए कि जो ऊर्जा है वो आपकी उसमें मिल जाएगी। दौड़ लीजिए, भजन गा लीजिए, राम का नाम ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, और नहीं तो कुछ थोड़ा सा पानी लेकर के पानी पी लीजिए, ताकि क्रोध शांत हो जाए। क्रोध को कभी भी अंदर ही अंदर पीना नहीं है, ध्यान रखिए। कहा है कि अनेकों अनेकों रोग हैं, ये मनुष्यों को नहीं, ऋषि मुनियों को भी तंग करते हैं। इससे ऋषि मुनि भी नहीं बचे हैं, मनुष्य तो क्या चीज़ है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संजोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जब भक्ति मिल जाए, सत्संग मिल जाए, कथा मिल जाए, उसमें बैठ कर के भगवान की नाम में मन लगने लग जाए, यानी भक्ति आ जाए। ये कब होगा? जब कोई सद्गुरु रूपी वैद्य, कोई ऐसा सद्गुरु हो जहाँ बैठ कर के हम उनके विचारों को सुने, और सुने ही सुने नहीं। जैसे वैद्य के पास जाते हैं तो दवाई लाते हैं, औषधि लाते हैं, फिर उस औषधि का इस्तेमाल करते हैं। उन वचनों को सुने और सुन करके अपने अंदर अमल करें, और जब वो औषधि रूपी वचन जाएंगे अंदर, तो हमारी जो बीमारियां हैं ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। विषयों की आशा ना करें, यही परहेज करना है। दवाई के ऊपर परहेज क्या करना है? सांसारिक चीज़ों का आशा ना रखें, विषयों की आशा ना रखें, ये परहेज जरूरी है। अगर ये आशाएं रखी तो ये दवाई काम नहीं करेगी। रघुपति भक्त सजीवन मूरी, अनुपान सरधा मति पूरी। एहि विधि भले सो रोग नसाई, नाही ते जतन कोट नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सजीवनी जड़ी है। देखिए, श्री राम जी की भक्ति जो आप लोग कर रहे हैं, चाहे आप घंटा, आधा घंटा, एक घड़ी, आधो घड़ी, आधों में से आध, जितना भी समय आप सत्संग में दे रहे हैं, भगवान की भक्ति में दे रहे हैं, यही सजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपाम दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इसमें आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा के विश्वास पर बैठे हैं। और यही जैसे दवाई के साथ मधु शहद में मिला के दवाई लेते ना, ये जड़ी है, सजीवनी है, लेकिन इसमें मिलाने वाला जो शहद है वो क्या है? आपकी श्रद्धा। इस प्रकार संजोग हो तो रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न करने के बाद भी ये रोग खत्म नहीं होते, आदमी के साथ ही चले जाते। जानो तब मन विरज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमत क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में विराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नित्य बढ़ती रहे। क्या करें? देखिए कैसे पता लगेगा कि ठीक हो रहे हैं, कि आपके अंदर विराग्यपन आ जाए। कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कर दिया, कर लिया, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, फिर भी करेंगे। बेटा बेटी है, अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, जाने दो, उन्होंने 10 रुपये खर्च कर लिए, करने दो, क्या होगा।
आज हम हैं, देख रहे हैं तो हमें बुरा लग रहा है, हम उनको दूसरे भाव से देख रहे हैं, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा? फिर भी तो इस धन का उपयोग करेंगे। तो ये आपके अंदर जो है वैराग्य, इसका बल मिलना चाहिए कि ये चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। और उत्तम बुद्धि रूपी भूख नहीं बढ़ती रहे, रोजाना आपको कीर्तन सत्संग की भूख और बढ़े। आज मैं 4 बजे तो मैं कल 3 बजे ही जाऊँ, शुरू में जाके बैठूँ, और ज़्यादा बैठूँ और ज़्यादा बैठूँ, ज़्यादा टाइम दूँ। जो बताया गया है मंत्र मैं घर में बैठ के करूँ, जो ध्यान मुझे बताया गया मैं घर में ध्यान करूँ। इस तरह की भूख आपके अंदर बढ़ती रहे, बुद्धि रूपी भूख बढ़ती रहे, और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए, तो समझ लेना कि आप ठीक हो रहे हैं, आपके ऊपर दवाई काम कर रही है। अगर आप विषयों में इसी तरह लगे रहे और भगवान के नाम की भक्ति में आपके पास समय नहीं है, और संसार के झमेलों में उसने ये कह दिया, उसने ये ले लिया, उसने ये दे दिया, इस तरह के विषय विकारों में उलझे रहे, तो आपका रोग ठीक होने वाला नहीं है, चाहे लाख जतन कर लीजिए। हे पक्षीराज गरुड़ जी, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। बस जिसका श्री राम जी के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, तो ये सारे रोग अपने आप दूर हो जाते हैं। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावें, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले। देखिए, कछुए की पीठ पे कभी बाल उगते क्या? यहाँ कहा अगर उग भी आए, बांझ के कभी पुत्र होते हैं क्या? अगर हो भी जाए, समझिए ना, यहाँ तक कहा है खरगोश के सिर पर भले ही सींग आ जावे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे। ये संभव चीज़ें संभव नहीं है, अगर हो भी जाए, लेकिन ये ध्यान रखना, श्री राम के विमुख होकर जीव कभी सुख नहीं पाता। ये पक्का है कि जो श्री राम जी से, भगवान के द्वार से दूर है, उसको कभी जीवन में सुख नहीं मिल सकता। हिम्मते अनल प्रगट बर होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे भले हो जाए, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। पार मथे धृत होए बर, सिकता ते बर तेल, बिन हरि भजन न भव तरें, ये सिद्धांत अपेल दिया। तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन के बिना समुंदर रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकता। बिना भक्ति के व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। प्रभु मच्छर को बरमहा कर सकते हैं। देखिए, प्रभु में शक्ति मैंने पहले बताया था। प्रहलाद भगत से हिरण्याकश ने कहा कि तेरे राम कहाँ है, तेरे भगवान कहाँ है, जिनको तू भगवान भगवान करता रहता है। प्रहलाद कहने लगे, कहाँ नहीं है।
यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सब जगह है। यहाँ तक इन दीवारों में भी है, इस खंबे के अंदर भी है, जो पास में खंबा था जिस पे बांध रखा था। कहने लगे अच्छा तो दिखा सकता है? तो ये तो उनकी माया है, मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ। लग गई भगवान को भजने। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण इतना करना था कि खंबा फटा। खंबे में से भगवान नरसिंह रूप में। तो तुलसीदास जी बार बार कह रहे हैं मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी का ही भजन करते हैं। आप पर प्रभु की कृपा है जो आप अपना कीमती समय निकाल करके ऐसे शुभ कार्य में आप समय देते हैं। यहाँ के लिए तो दुनिया बटोरती है, आगे के लिए कोई कोई बटोरता, आगे की कोई और ही सोचता है। जो थोड़ी सी दूर की सोचता है उसको कभी कष्ट नहीं आता। तो इसलिए अपने अगेत का भी ध्यान करें, और उसी ध्यान का माध्यम है ये भगवान श्री राम जी का भजन कीर्तन। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान में बैठेंगे। ये दे दीजिएगा श्यामा, एक बार ये दे। उसमें लगा दीजिए, वो दे दीजिए। वो किसका है? आपका है? चलिए कोई बात, ऐसे ही करेंगे। ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान को लगाना है जहाँ पर हमारा बिंदी लगाते हैं, ज्ञान चक्र। ध्यान को ले आएं और मन में ऐसा विचार करें, मुझे प्रभु से मिलना है, मैंने प्रभु के दर्शन करने हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तिन मूर्त देखे तैसी। जो भाव लेकर के हम कार्य करते हैं, वो भाव लेकर के जब भी कार्य करते हैं तो भाव पूरा होता है। मन में संकल्प होना चाहिए, मन में भाव होने चाहिए। दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे जब तक प्रभु से बात नहीं हो जाएगी, प्रभु के दर्शन नहीं हो जाएंगे, मैं ध्यान निरंतर करता रहूँगा। जिद्दी हो जाइए, यहाँ पे जिद कर लीजिए। जैसे कागभूषण जी ने जिद की थी ना कि मुझे निर्गुण भगवान के दर्शन चाहिए। भले उनको श्राप मिल गया, श्राप मिलने के बाद भी उनको आशीर्वाद भी मिला, जाओ तुम अमर हो जाओ, सदैव भगवान आपके हृदय में बसे रहें। अच्छे काम की जिद कोई बुरी नहीं होती। अच्छे काम की जिद करें, दृढ़ संकल्प कर लें, जिद्दी हो जाए कि मैंने तो भगवान के दर्शन करने ही करने हैं। और आपका दृढ़ संकल्प, आपको एक दिन भगवान के दर्शन होंगे, आपको निश्चित है, मुझे विश्वास है इस बात का। सुंदर ज्योत के दर्शन करिए। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, आपको विचारों के साथ नहीं दौड़ना है। मन की गति बड़ी तेज होती है।
मन एक सेकंड में पता नहीं कहाँ ले जाए। मन के मति ना चालिए, मन के मति नहीं चलना है। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, सोच दिया है, हम सोच सकते हैं हमारा अच्छा क्या है, हमारा बुरा क्या है, किस में हमारा भला है, किस में हमारा बुरा है। जब इतनी बुद्धि भगवान ने दी है तो हमें बुराइयों से बचना है, अच्छे काम में समय देना है। भले थोड़ा सा भौतिक नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं। जब हम दोनों का आपस में मेल करेंगे तो पता लगेगा कि भगवान का नाम जो हमने लिया ये बड़ा लाभदायक था, कीमती था, और संसारिक नुकसान हुआ वो तो कुछ भी नहीं, वो तो कंच था, कंच। और जो हमें मिला वो हीरा है। क्या? भगवान का नाम। प्रभु की ज्योति के दर्शन निरंतर होते रहें, बातें सुनिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ध्यान आपका ज्ञान चक्कर पे। सच्ची ज्योत के दर्शन, प्रभु के दर्शन, यही प्रभु के दर्शन है, यही सच्ची ज्योत है, जिसको हम माता की ज्योत कहते हैं, भगवान की ज्योत कहते हैं, ईश्वर की ज्योत कहते हैं। बाहर ज्योत जलाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अंदर जब ज्योत जलने लग जाए तब समझिए हो गया कल्याण। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। बस आत्मा और परमात्मा का यही रिश्ता है, बाकी तो सब रामलीला है। रामलीला में कोई कोई पात्र बने हुए हैं, जैसे ही रामलीला खत्म हो जाएगी सब पात्र अलग रूप में आ जाएंगे। राम की ड्रेस उतार करके अपनी ड्रेस पहन लेंगे, लक्ष्मण की ड्रेस उतार करके अपनी ड्रेस पहन लेंगे, सब अपने अपने रूप में आ जाएंगे। ये रामलीला है, इसको हम अपना निभा रहे हैं, रोल कर रहे हैं, लेकिन हम आत्मा हैं। हमें अपने आप को जान लेना है, मरने से पहले अपने आप को जान लेना है, क्योंकि मृत्यु जब आ जाएगी और अगर हम कहेंगे कि हमें कुछ समय और दे दीजिए, हम अपने आप को जान लें, तो समय नहीं मिलेगा। जीवित रहते आज ही समझ लीजिए, कल मृत्यु है, आज ही से हमें जान लेना है। आज हमारे पास समय बहुत है, इसलिए कभी विलंब ना करें अपने आप को जानने का। हाँ, ये ध्यान रखें, मरने से पहले अपने आप को जान लिया जिसने, वही परम गति को पाता है। अपने आप को जान लेना, ध्यान वही चक्र बिंदु पर, वही प्रकाश पर ध्यान, सुंदर ज्योत के दर्शन, चेहरे पे मुस्कान। मैं निरोग हो रहा हूँ, मुझे कोई रोग नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं खुश हूँ। मेरे परमात्मा का हाथ मेरे पर है, परमात्मा मेरे साथ है, मुझे किसी तरह का कष्ट नहीं है, परमात्मा मेरे सब कष्टों को दूर कर रहे हैं। ऐसा मन में विचार करें और धीरे धीरे आँखों को खोलें, दोनों हाथों से। ये जिस्म तेज़ी से पैदा करा करें, जितनी तेज़ी से आप पैदा करेंगे ये, और इसको दिव्य मुखमंडल पर लगाएं। और सुबह उठ करके भी आपको यही काम करना है। जब सुबह उठते हैं दोनों हाथों को मलिए और मुखमंडल पर लगाइए। सबसे पहले ऊपर की तरफ देखते हुए, कर अग्रे लक्ष्मी
कर मध्य सरस्वती, कर मूले ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमारे हाथों में ही, इन करों में ही है। ऐसा ध्यान करके आप उठेंगे तो सारा दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। दर्शन जरूर करा करें, हाथों की दोनों हथेलियों के दर्शन करें। और एक और ध्यान रखिए, जैसे दोनों हाथों को जब मिलाते हैं तो बीच में जिसके ज़्यादा छिद्र रह जाता है तो खर्चीला ज़्यादा होता है। देखिए, जिसमें छेद ज़्यादा दिखाई दे तो समझ लीजिए वो खर्चीला है, उसके हाथ से खर्चा होता है, पैसा नहीं बचता उसके पास। देखिए, दोनों हाथों के बीच में जब आप मिलाते, जोर मत लगाइए, धीरे से आपने जैसे लगाते वैसे रखिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि आप कितने खर्चीले हैं। जो छेद दिखाई देगा, हाँ, ये खर्चीला होने की, तो अगर ऐसी आदत है तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। हैं? बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। एक बार राम 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 ओम 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 फूलमती फूला देवी जब से ये हंसने लगी है ना, इनके चेहरे पे एक अलग सी नूर दिखाई देने लगा। हो जाता है हंसने से। हाँ, एक काम और करा करें, स्नान करने के बाद या सोने से पहले थोड़ा सा सरसों का तेल अपनी सुंडी में, सुंडी बोलते क्या बोलते इसको, नाभि में जरूर डाल लिया करें। एक बूंद डाल करके हिला ले तो आपके जो बुल हैं, बुलों पे हमेशा लाली बनी रहेगी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। सब अपने स्थान पर खड़े होंगे और आरती करेंगे। कल पूर्णिमा है। सब सुबह स्नान इत्यादि करके भगवान का नाम लेके सीधा निकाल देंगे। और सीधे को पंडित जी आएंगे, कल आओगे ना? कल पंडित जी आएंगे तो सीधे में थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी चीनी, थोड़े से आलू, जो भी दक्षिणा 5, 7, 10 रुपये जो भी हो वो पंडित जी के लिए ज़रूर ले आइएगा।